नमस्कार। खुद की पहचान खुद के दम पर, अपनी जमीन अपना अंबर। दुनिया में कुछ ही फनकार ऐसे होते हैं जिनके हुनर का करिश्मा ना सिर्फ जमीन पर सबके दिलों को छू लेता है बल्कि आसमां तक गूंजता है। और ऐसे ही यंग जीनियसेस को आप तक लेकर आता है ये मंच, बायजूस यंग जीनियस। देश के कोने कोने से ढूंढे गए कई यंग जीनियसेस में से कुछ खास को चुना है हमारी स्पेशल जूरी ने, जिसमें शामिल हैं नीति आयोग के सीईओ अमिताभ कांत, प्रसिद्ध क्लासिकल डांसर मल्लिका साराभाई, इंडियन हॉकी टीम के फॉर्मर कप्तान सरदार सिंह, प्रख्यात जर्नलिस्ट शिरीन भान और मणिपाल ग्लोबल एजुकेशन के चेयरमैन पद्मश्री मोहनदास पाई। बायजूस यंग जीनियस के हर एपिसोड में हम मिलेंगे कुछ ऐसे यंग जीनियसेस से जिनकी उम्र तो छोटी है पर कारनामे बड़े। ये सभी जीनियसेस अलग अलग फील्ड से हैं, इनकी एबिलिटीज अलग हैं, बट देयर इज समथिंग इन कॉमन। ये सभी अनोखे, अद्भुत और असाधारण हैं। अवार्ड्स, एक्कोलेड्स और कई तरह के रिकॉर्ड्स के साथ साथ इनमें एक स्पार्क है। इनसे मिलेंगे तो आप समझेंगे। मैं हूं आनंद नरसिम्हन, इस जादुई दुनिया में आपका होस्ट और साथी, जो आपको मिलवाने वाला है ऐसी ही यंग जीनियस से जिसके वायलिन छूते ही माहौल मैजिकल हो जाता है। वेस्टर्न क्लासिकल म्यूजिक में माहिर एंथिया ऐसे मुश्किल नोटेशंस भी आसानी से बजा लेती हैं जिसे सीखने में बाकी सबको सालों लग जाते हैं। सिर्फ भारत में ही नहीं, पूरे विश्व भर में अपने टैलेंट का सिक्का जमा चुकी हैं 14 साल की गोवा से एंथिया डायस। They say older the violin, the sweeter and better the music. And I wish to play the violin for as long as I want, so I become better each day. मेरा नाम एंथिया डायस है, मैं 14 साल की हूँ। I am a Western classical violinist and I am from Goa. 6 साल की थी जब हमने उनको प्रोफेसर विंस्टन कुलासो से एडमिशन किया। एंथिया ने ग्रेड 8 एडवांस सर्टिफिकेट 9 साल की उम्र में ही पास किया डिस्टिंक्शन में। She was the only Indian who represented the country at the Progressive Musicians USA, and she won the silver. I can best express myself through violin. My dream is to perform in the best concert halls and auditoriums all around the world. And I want to come back to India and teach violin to the next generation and give my knowledge to them. वेलकम टू बायजूस यंग जीनियस। आइए बैठिए। मुझे बताइए, ये पूरा जो वायलिन के साथ आपका जो ये रिश्ता है, ये कब से शुरू हुआ? When did it start? जब मैं 2 साल की थी, मैं मम्मा को बहुत बार कहती थी कि मुझे वायलिन सीखना है, मुझे वायलिन सीखना है। और उस टाइम पे सब लोग बोलते थे कि मैं बहुत छोटी हूँ। फाइनली जब मैं 6 साल की थी, तब मेरी मम्मा ने मुझे अपने सर प्रोफेसर विंस्टन कुलासो के पास भेजी और उसी टाइम से ही इज माय टीचर। जो आपके एक्सप्रेशंस क्या थे जब आपने पहली बार वायलिन पकड़ा, उसकी कुछ तस्वीरें हैं हमारे पास। आइए जरा ये देखते हैं। ये आप कितने साल की थी एंथिया? I was 6.5 years old. I was so happy to finally get my first violin. आप क्यों ऐसा कह रही हैं कि फाइनली मिला? आप तो 6 साल की थी। In my Professor Winston's method, he first gives a student a box violin. You have to know how to take care of a violin. पहली बार कैसे क्लीन करना है, कैसे तरह से होल्ड करना है, कैसे तरह से केस में रखना है। He taught me this first. तो ये वायलिन मैं जरा होल्ड करके देख सकता हूँ? नहीं Please, मैं आपका वायलिन नहीं टच कर सकता? No, क्यों? I'm sorry. क्यों? I don't give anyone to touch my violin. It's just my sir and me who touches the violin. Yes. क्यों? ऐसा क्यों? मैं Possessive है डरती या हूँ। डरती हैं आप? हाँ, किस बात का डर है आपको? मुझे नहीं पता। It's like suppose it falls, or suppose if you hold it in the wrong way and something happens. It's a very delicate instrument. You need to take care of it like a small baby. ये आपको किसने सिखाया? मेरे सर ने बताया। आपके सर ने बताया? हाँ। आपके लिए बहुत स्पेशल है आपके सर?
बहुत स्पेशल है। आइए देखते हैं वो आपके बारे में क्या कहते हैं। Since 8 years, I have been teaching Anthea, and over the period of time, I actually saw her really showing amazing progress at such a young age, which is very rare among kids of that age, especially when playing an instrument which is the most difficult, is the violin. Anthea has achieved a dream which I myself couldn't achieve in my life, but through her achievement, like as if my dream is being fulfilled through her, and I feel very proud of this achievement. Wow. Has he ever said that to you? कभी आपसे कहा है? He says this. So Anthea बताइए, आज तक आप कितने competitions जीती हैं? मैंने 3 competitions so far जीते. The first one was in 5th standard. The second competition was in 2020. It was conducted by the SIFF, and I have been selected in the top 5 all over India. Wow. The third one, I won the silver award. It was an international competition by progressive musicians, and I am selected to perform in the prestigious Carnegie Hall in New York City on the 10th of July 2021. यानी अभी बस कुछ ही महीनों बाद एंथिया डायस कार्नेगी हॉल में परफॉर्म करने वाली हैं न्यूयॉर्क में, जहां पर बॉब डिलन, द बीटल्स, लेड ज़ेपलिन, फ्रैंक सिनाट्रा जैसे लेजेंड्स परफॉर्म कर चुके हैं। इसके लिए तैयारी बहुत सॉलिड करनी पड़ेगी। बहुत सारी करनी पड़ेगी। अच्छा, एक बात बताइए, कितना इजी है या डिफिकल्ट है वायलिन बजाना? Violin is considered as the most difficult instrument, and if you know the violin, you can learn any other instrument. ये क्यों इतना टफ है बजाना? It is difficult sometimes to get your bow and your notes in your left hand in sync, because our hands are usually, they do the same thing. Correct. We don't really do different things, so that synchronizing also has to be really तो यानी good. अपने आप को कोच करना पड़ता है कि आपका बायां हाथ और आपका दायां हाथ दोनों अलग-अलग चीजें करे। हाँ। What is the emotion you feel when you are playing the violin? Happiness, ecstasy, what do you feel? Depends on what music I'm playing. तो आप जरा मुझे बजा के सुनाएंगी थोड़ा सा? ठीक है। कैसे पता लगेगा कि आप एंथिया आज सैड है? कैसे पता लगेगा आज एंथिया खुश है? So when you're sad, you can just play. वाह। और फिर जब एंथिया खुश होती है? वाह, फैबुलस। बैठिए बैठिए एंथिया। मैं जानता हूं एंथिया की इतनी तारीफें सुनने के बाद आप भी इनका परफॉर्मेंस देखना चाहते हैं। इंतजार का फल मीठा होता है, थोड़ा सा इंतजार। We'll be back after a short break. मैं बुली हुई थी और मैंने खुद बुलिंग देखा है। बुलिंग जो है एक बहुत सीरियस मैटर है। 12 साल की होने के बावजूद 700 बच्चों की मदद करना, इसे कहते हैं वाकई कुछ कर दिखाना। टफ बनना सीखो। अगर कोई बुली करता है तो आप डरो मत, क्योंकि अगर आप डर गए एक बार तो फिर हर बार आपको डराया जाएगा। Genius, young genius. वेलकम बैक टू बायजूस यंग जीनियस, जहां इस वक्त मेरे साथ हैं गोवा से 14 साल की एंथिया डायस। चलिए आपके लिए खास मेहमान जो हैं उनसे एक मैसेज है आपके लिए। वो भी एक जीनियस हैं, भारत की बहुत ही बेहतरीन डांसर, कंटेम्प्रेरी भी हैं, क्लासिकल डांसर भी हैं और बायजूस यंग जीनियस की जूरी मेंबर भी हैं। लेट्स हियर फ्रॉम हर। Althea, you're remarkable. Your violin playing transported me to different countries and different times, and I hope you continue. There are few enough Western classical musicians that we have in India, and it's a delight to see you play the violin to so many different Western composers.
All the best. What do you think? I'm so blessed to hear that from her. Are you ready to perform? Yes. Come on, उठा लीजिए आपका साज और दिखाइए आपका अंदाज. Come this way. Yeah, well done. That was fantastic, marvelous. आइए, come. Thank you very much. Come. Anthea Dias, बायजूस की तरफ से ये ट्रॉफी है और इसके साथ ही एंथिया को मिलता है बायजूस किट और 1 साल का बायजूस सब्सक्रिप्शन. Oh, this is so pretty. Wow. Congratulations, Anthea. Thank you very much. Thank you very much. आइए. अब वक्त हो गया है हमारी दूसरी जीनियस को बुलाने का. लेकिन अपनी दूसरी यंग जीनियस को बुलाने से पहले मुझे आपसे कुछ पूछना है. क्या आपको कभी किसी ने बुली किया है? हम सब की जिंदगी में एक वक्त आता है जब कोई हमें बेवजह फिजिकली, मेंटली, इमोशनली डोमिनेट करता है, परेशान करता है. उस वक्त हम सबके जहन में यही आता है कि काश कोई आए, इस दादागिरी को रोके, मेरी मदद करे. एक 12 साल की बच्ची ने यह ठान लिया है, इस दादागिरी को रोकने का जिम्मा उठाया है. It's about building a society of empathy. किसी को नीचा दिखा के कोई बड़ा नहीं हो सकता. मेरा नाम अनुष्का जॉली है, मैं दिल्ली में रहती हूँ. I'm 12 years old and I'm the founder of Anti-Bullying Squad. Bullying है किसी को नीचा दिखाना intentionally. Bullying can lead to even bigger issues like depression and anxiety. So I decided that I had to do something about this. That's when I got the idea of Anti-Bullying Squad. जब उसने मुझे बताया कि वो कुछ बच्चों की मदद करना चाहती है, तो मैंने उसको समझाया कि आप क्यों नहीं अपनी एक वेबसाइट स्टार्ट करते. People in schools come to my website and book sessions with me. I discuss bullying with them. I show them what bullying is. She is courageous and she's brave and she wants to delve in a topic which is not an easy topic. I want to make the world a friendlier and more empathetic place. And I will do that by reaching out to every kid in the world and empowering them to fight against bullying. Sit. Hi अनुष्का. Hi. सबसे पहले तो आई एम वेरी हैप्पी कि आप यहाँ आई हैं, बिकॉज आई एम वेरी वेरी प्राउड ऑल्सो, बिकॉज वॉट यू डूइंग इज वेरी स्पेशल. जो आप कर रही हैं बहुत खास है.
ये आपके टी शर्ट में क्या लिखा है? मैं जब आप एंट्री कर रही थी मैंने देख रहा था कि आपने क्या हम किसी से बुली नहीं। बुली नहीं। अरे वाह, बहुत अच्छा मैसेज है ये। कितने टाइप्स की बुलिंग होती है? There are three main types of bullying. There's emotional bullying, there's physical bullying, and there's cyberbullying. Emotional bullying is playing with someone's feelings, manipulating them. Physical bullying है किसी के body को hurt करना, hurting someone's body. Cyberbullying is जब आप bully करते हो online mediums के through. जैसे आप किसी के social media पे mean comments भेज रहे हो. But the thing that you should do when you're getting cyberbullied is collect evidence, take screenshots so that when you tell a teacher or a trusted adult, you have evidence, you have proof. ट्रू, बुलिंग जो है एक बहुत सीरियस मैटर है, छोटी बात नहीं है, एक समस्या है। लेकिन आपने सिर्फ 12 साल की उम्र में डिसाइड कर लिया कि मुझे इसे फाइट करना है। क्यों? मैं बुली हुई थी और मैंने खुद बुलिंग देखा है। The one moment that inspired me to start anti-bullying squad when two of my friends they came up to me and उन्होंने मुझे बताया कि वो एक 6 साल की लड़की को बुली करेंगे। I felt so angry at them that they would do that just because they found her annoying. जब वो उसको बुली कर रहे थे, मैंने उस 6-year-old लड़की को देखा। I saw a sad, helpless, terrified little girl who didn't know what to do. Did you confront them? क्या आपने उनसे पूछा कि क्यों करना चाहते हो? I just waved them off and I told the 6-year-old that please go away. They are wrong. This is okay. And I calmed her down. And you know, I was really good at that, I guess. So I decided that I want to do something about this. और मैंने पता किया कि 70% लोग दुनिया में बुली हो रहे हैं। मुझे इसके बारे में कुछ करना पड़ेगा। And I started anti-bullying squad. Anti-bullying squad. पर फिर आपने क्या किया उसके बाद? तो फिर मैंने अपने डैड से हेल्प ली और मैंने अपनी वेबसाइट बनाई। हमारे वेबसाइट का नाम है www.antibullingsquad.com और आप उस वेबसाइट पे you can take a anti-bullying pledge. You can book counseling sessions with us. Schools can also book sessions with us to educate their students about bullying. तो एंटी-बुलिंग स्क्वाड का मतलब है, स्क्वाड तो यानी एक टीम हुई, ग्रुप हुआ। तो कौन-कौन है आपके साथ? तो मैं हूँ और मेरे ऑफ कोर्स मेंटर्स हैं और लोग 500 people have taken the pledge of course and I've trained 700 students. तो जो ये आप काउंसलिंग की बात कर रहे हैं, ये काउंसलिंग कौन करता है? क्या ये ट्रेन्ड काउंसलर्स हैं? मैं जानना चाहता हूँ। Obviously, I'm not qualified to do the training, so I take help from professional psychologists who are also my mentors, and they tell me what to do in a situation. What to do, लेकिन जो इंटरफेस है, जो इंटरेक्शन है, वो आप करती हैं। Exactly. 12 साल की होने के बावजूद 700 बच्चों की मदद करना, इसे कहते हैं वाकई कुछ कर दिखाना। ये ज्यादातर बच्चे सिर्फ आपके स्कूल से हैं कि सिर्फ दिल्ली से हैं? Mostly दिल्ली से है और कुछ लोग इंडिया से भी है, पर मुझे 2-3 केसेस दुबई से भी आए हैं। लोगों ने मुझे ईमेल लिखा और मैंने उनको हेल्प किया और आई वाज रियली हैप्पी अबाउट द फैक्ट दैट पीपल आर टॉकिंग अबाउट इट, दे आर एबल टू टॉक अबाउट इट। अनुष्का, आप जैसी निडर, बहादुर और मजबूत इरादों वाली जीनियस से मिलवाने के लिए हमने वैसे ही एक निडर, बहादुर और मजबूत इरादे वाली हस्ती को बुलाया है। जी हाँ, क्रिकेट जगत के नवाब कहे जाने वाले ये लेजेंडरी खिलाड़ी हमसे जुड़ेंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। टफ बनना सीखो। अगर कोई बुली करता है तो आप उसको वापस बताओ कि ये सही नहीं है। अपने टीचर्स को, पेरेंट्स को इमीडिएटली बताओ कि ये गलत है और आप गलत कर रहे हो। डरो मत। मुझे ऐसा लगता है क्योंकि अगर आप डर गए एक बार तो फिर हर बार आपको डराया जाएगा। Genius, young genius. वेलकम बैक टू बायजूस यंग जीनियस, जहां हमारे साथ हैं बुलिंग के खिलाफ अपनी जंग का ऐलान कर चुकी एंटी बुलिंग स्क्वाड की फाउंडर, सिर्फ 12 साल की दिल्ली से अनुष्का जॉली। अनुष्का, आप बुलिंग के खिलाफ एक चट्टान बनकर खड़ी हैं और जैसा मैंने कहा था कि मैं आपको एक ऐसे व्यक्ति से मिलाने वाला हूं जो आपके जैसा निडर है। ट्रिपल सेंचुरी बनाने वाले इंडिया के पहले बल्लेबाज, विश्व कप 2011 में भारत की विनिंग टीम के उप कप्तान, अर्जुना अवार्ड से सम्मानित, प्लीज वेलकम पद्मश्री वीरेंद्र सहवाग। वीरू जी नमस्ते। नमस्कार। मेरे साथ यहाँ अनुष्का जॉली है, मैं इन्हें सोशल जीनियस कहता हूँ। शी इज टेकन अप the anti-bullying squad. Anushka, first of all, thank you very much for doing this great gesture, and I'm really happy if I can help you anywhere. Just let me know.
what I did on the cricket field, that somebody was abusing me, or if I got beaten, so I quickly forget that ball and the sledge. So because you have to focus on the next ball and you have to focus on what you can do or what you can control. So you should not worried about what other people are saying. So if you apply this formula, there is a more than 100% chances that you will get less hurt by others. बोलते हैं ना कि अगर आप इतने नाजुक हो कि किसी ने कुछ कह भी दिया और आप उससे हर्ट हो गए तो फिर लाइफ थोड़ी टफ हो जाती है. तो टफ बनना सीखो. अगर कोई बुली करता है तो आप उसको वापस बताओ कि ये सही नहीं है. अपने टीचर्स को, पेरेंट्स को इमीडिएटली बताओ कि ये गलत है और आप गलत कर रहे हो. डरो मत. मुझे ऐसा लगता है क्योंकि अगर आप डर गए एक बार तो फिर हर बार आपको डराया जाएगा. सही कहा कि पहले तो आपको रिजिलियंट रहना चाहिए, आपको स्ट्रांग रहना चाहिए और आपको किसी को बताना चाहिए. एक आपने 100 जड़ा और उसके बाद उससे बेहतर वाला जड़ दिया. आप अपने आप को हमेशा पुश करते थे. अब अनुष्का 12 साल की उम्र में इन्होंने एक एंटी बुलिंग स्क्वाड किया है. 700 बच्चों की इन्होंने मदद की है. मैं वीरूबाजी आपसे चाहता हूं कि एक सलाह, एडवाइस आप क्या देना चाहेंगे? मुझे लगता है कि 700 से ये नंबर कम हो तो बहुत ही बढ़िया है. मतलब आगे आने वाले टाइम में कोई किसी को बुली ना करे ताकि अनुष्का की जरूरत ही ना पड़े. लेकिन एक ही मैसेज ये देना चाहूँगा कि आज सोशल मीडिया इतना बड़ा प्लेटफॉर्म बन गया है तो आप खुद को अवेलेबल कर सकते हो उन सारे चैनल्स पर और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे आपके साथ कनेक्ट हो सकते हैं और उनके साथ आप सेशन कर सकते हो. अगर फैन फॉलोइंग बढ़वानी है आपकी तो उसमें मैं आपकी मदद कर सकता हूँ क्योंकि मेरे जो 30-40 मिलियन फैंस हैं वो मैं आपको इंट्रोड्यूस करा सकता हूँ कि भाई आप भी अनुष्का की मदद कीजिए, आप भी उनको फॉलो कीजिए ताकि ये मैसेज बहुत सारे पेरेंट्स और बच्चों तक जाए कि अगर ऐसा कहीं हो रहा है तो अगर आप अपने स्कूल में किसी को नहीं बता सकते, अपने पेरेंट्स को नहीं बता सकते, चुपचाप सोशल मीडिया पे आके अनुष्का को बता सकते हो और फिर वो आगे उसको फॉरवर्ड करेगी और फिर वो स्कूल के टीचर्स या प्रिंसिपल से बात करके आपकी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट करा सकती है. It means a lot. Thank you so much, sir. वीरूबाजी, thank you so much. Thank you, all the best. अनुष्का, what you've done is fantastic. आपने बहुत ही बड़ी responsibility ली है and so good to have you on Byju's Young Sir, Team. I want you to take the anti-bullying pledge. You want me to take the anti-bullying Yes. pledge? Okay, come. I pledge I, Anand Narasimhan, pledge not to get bullied, not to get bullied, not to bully, not to bully, and to be an upstander against bullying. and to be an upstander against bullying. I am anti-bullying squad. Well done, अनुष्का. तो मैंने तो प्लेज ले लिया, आपने मुझे बैंड भी दे दिया. Yeah. अब हम आपको कुछ देना चाहते हैं. ये आपके लिए ट्रॉफी है. ऑल द वेरी बेस्ट. और इस ट्रॉफी के साथ अनुष्का को मिलता है बायजूस किट और साथ ही बायजूस का 1 साल का सब्सक्रिप्शन. Congratulations and wish you all the very best, Anushka. Fantastic meeting you. दोस्तों, 10 हफ्तों से हम आपको देश के यंग जीनियसेस से मिलवा रहे हैं और अब इस सफर के आखिरी पड़ाव में होगा एक ग्रैंड सीरीज फिनाले. अगले एपिसोड में हम सेलिब्रेट करेंगे इनके अचीवमेंट्स और इनका जीनियस. तो तैयार रहिए एक बहुत ही खास एपिसोड के लिए. टिल देन, टेक केयर, गुड बाय, गॉड ब्लेस.